उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो वी आर वर्क टुगेदर इन गुरु, उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि what the journey ahead will be and he proposed to me after that, so I guess बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगी, कमाल है। अच्छा, जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा, या आप जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? it's very very touching to know their story and we felt it should be told. It's a human story that we feel the audience needs to know and realize. ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ऐश्वर्या, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी भाई साहब, किसका मैसेज आया? आज जरूरी है कोई? पहला आदमी मैंने देखा सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मोबाइल लगे हुए। अच्छा पाजी, आप ऐश्वर्या को गौर से देखो। वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। नहीं यार, बिल मेरे पे फट जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगी ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया। मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। तो सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदों आएगी। फिर अपनी बनियान उठा के ना, बड़ा सा पेट जो कुलचे खा खा के निकला है उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे, ओए खजूर, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा, नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय हैं? ये तुमको दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो गुण दौड़ रहे, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मीरा हो तुम। ये पता चल गया मुझे। ये देखो पाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोलते हैं। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? मुंह संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। सिक्योरिटी, वो कोई नहीं आया अभी तक। ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि
क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या कभी जवाब स्कूल में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया है सिंह, नहीं किया होगा, नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, उससे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, हमारे ऐसी जैसे बात सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था, फिर वापस आया सुबह वही खाता था 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ दूर बेटे मुंह तेरे की बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ तो ऐसे कर लेते हैं हम, होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ अले। वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ हाँ सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ हाँ, गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग। अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है, वही बोलते होंगे, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? कोई चक्कर ही नहीं, हम कोई ही पूछने बोलते की हैं कोई जी, जरूरत नहीं। जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं? हाँ, हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए, अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा ज्यादा ये मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़े बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। डालेंगे आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या क्या क्या? हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा? क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सर्वजीत में सर्वजीत का किरदार निभाया है। बहुत ही टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बा कमाल ट्रेलर लग रहा है, और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू। सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी
जी। और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, जी। अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा। रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं है खैर। जी, जी। तो चिट्ठियों से काफी कुछ पता चला। और आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you, वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था, बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी। तो वहां पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा है। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे। ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है अभी हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। माई सेल्फ फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो हो जाएगा वापस। तब देखो। बैठो जी आप, ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है। लो अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश। खम्मा गड़ी अभी भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। कितनी बड़ी बात हो गई यार। डॉक्टर साहब आइए, आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा है? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें। टेस्ट करें। कैसा है? मीठा है। मीठा है। चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है? भाई पागल कैसे पागल डॉक्टर है? ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं? सिद्धू साहब 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं। तो शुगर है, टेस्ट हो गई। चलो जी मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट रिश्ता पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा किसका रिश्ता? मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ। वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। डैडी डैडी मैं मिस इंडिया बन गई। तुम मिस इंडिया बनी है। हाय फाइव। अरे वाह रणदीप हुड्डा। हाय मैं सरला, अभी अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके। 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है।
ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तो। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूँ? डैडी ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब का पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखिए, ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो बे, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा? कितनी, कहाँ, किस हद तक प्रैक्टिस करोगे? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी आइए जी, आप रिश्ता लेके। अच्छा। चलिए, मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहा। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। अरे टिंग टोंग नहीं, जी घंटी दूसरी लगी। ए घंटी साड़ोगे आप, इतनी ज्यादा बजा रहे हो। आराम से। हाँ, हाँ घंटी। दरवाजा खुला, घंटियों क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए। हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी या सल्ला सरला? सल्ला चल सल्ला गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना, वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया। अच्छा आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है, ओके वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई। बेटे मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा। मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है। कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिहर्सल खत्म? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, लेकिन थैंक यू की क्या बात है? आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ अपने? है तो। अपने हैं? डैडी डैडी चलो। अपने? हाँ जी डैडी चलो। डॉक्टर साहब। अपने? डैडी अपने? अपने? भाई भाई भाई। डैडी। बेटे मेरे को अपने का है। हाँ डैडी। रणदीप, ऐश्वर्या, आपने काफी समय फौजियों के साथ भी बिताया, क्योंकि बहुत सारे सीन जो है वो वाघा बॉर्डर पे भी शूट किए गए, तो आप लोग वहां पे गए। मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो सारा दिन गर्मी में ठंडी में हमारे देश की सीमा पे डटे रहते हैं, जब एकदम से उनके सामने ऐश्वर्या आई होगी तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं उस शूट पे नहीं था, ओनली शी वाज देयर एंड दे डिड नॉट मिस मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके बीच गई? हम शायद ही अपने रोज यहाँ पर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, शायद ही पहचानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना मनोरंजन हो। आप करते हैं थ्रू दी शोज एंड थैंक यू वेरी मच, एज लॉन्ग एज इट्स एक्सेसिबल टू देम। कहते हैं इस तरफ और उस तरफ, लेकिन प्यार तो उतना ही था दोनों तरफ। बिल्कुल। मैं सच कह रही हूँ। मैंने लाइव एग्जांपल देखा भी, जब हम लोग, मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ लेकिन कभी बॉर्डर नहीं गया था, तो इस बार नए शो की शुरुआत की तो हम बॉर्डर पे गए। मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ। कैसे हैं आप लोग?
बीएसएफ की कैप के साथ इस समय रेडी है रिट्रीट देखने के लिए। ओ अच्छा शुरू हो गया, चलो 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 चलो। सब में अपने देश को लेकर जो देशभक्ति की भावना यहाँ पे वागा में आपको देखने को मिलती है, वो शायद दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं करने को ना मिले। सो वी आर वेरी थैंकफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। एक उंगली इंडिया में है, एक उंगली पाकिस्तान में है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक आदमी एक टाइम पे दो कंट्रीज में रहे, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। वी आर रियली वेरी हैप्पी सर। तो ये हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। कैसे सर आप? अरे बाप रे, आपसे भी लंबे लोग हैं पाकिस्तान में और कि नहीं? दुनिया को हंसाते हैं, हिंदुस्तान को हंसाते हैं। इस प्रकार के आदमी जो खुद खुश रहे, दूसरों को खुश रहे, उसको सम्मान देना अच्छा लगता है। कपिल शर्मा उसकी टीम को ऑल द बेस्ट। सुपर्ब एक्सपीरियंस था सर। सेम अनुभव रहा मेरा, सेम टू सेम। मजेदार, एकदम गूज़बम्प हो जाता है आपके, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि यार सच्ची में। अब मैं आप सबको उनसे मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने फिल्म सर्वजीत का निर्देशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमंग कुमार को। सर वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। उमंग भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। फिल्म मैरी कॉम के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। उमंग भाई ने पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम प्रियंका चोपड़ा के साथ, अभी ये फिल्म बनाई है सरबजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है? कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया। एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है। ऐश इस फिल्म में रणदीप की बहन बनी है। फिल्म जोश में शाहरुख खान की बहन बनी थी। उमंग भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी हीरो को, किसी भी एक्टर को ऐश्वर्या का भाई बनने के लिए, मनाने के लिए कितने साल लगते हैं? जल्दी से तो कोई मानता नहीं होगा। नहीं, इन दोनों ने अपना जो किरदार है सिर्फ 15 मिनट में हाँ कर दिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं जैकी भगनानी, आपने हमेशा उन्हें एज एक्टर देखा है, इस बार वो एक प्रोड्यूसर के तौर पे आए हैं। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एज ए प्रोड्यूसर सोच में कुछ फर्क आता है? मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे एक्सपीरियंस मैं भी सीख रहा हूँ। बट जब उमंग सर को मैं 8 साल से जानता हूँ, और जब ये आए थे ऑफिस में और इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, मैं इतना भावुक हो गया कि मुझे लगा कि हमें ये फिल्म तो करनी ही चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल 3 of you all to make me a part of सरबजीत। ये मेरी ड्रेस है। मेरी ड्रेस अरे है। मेरी ड्रेस है, मैंने कहा ना। मेरी ड्रेस है। ये मेरी है। मेरी ड्रेस है। मेरी है, मेरी है, मेरी है। ए, क्यों लड़ रहे हो? ये मेरी ड्रेस चोरी किया सिद्धू बाजी। ओए, ये मेरी है। तेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुझे रजाई चाहिए। मेरी ड्रेस है। मेरी है। उमंग भाई, ये जो है ना इधर वाली, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स एंड लॉटरी, हम बहुत प्यार करते हैं इसको। आप करते हो? बहुत। और मुझे? इसको भी हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं बम्पर लॉटरी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक नर्स हूँ
अगर आप लोगों को कभी भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आइएगा, मैं बिना हाथ लगाए इंजेक्शन लगा देती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? इससे कह देती हूँ, ये लगा देती है। उमंग जी, आप बायोपिक बनाते हैं ना? हाँ। तो आप मेरी लाइफ में फिल्म क्यों नहीं बना लेते? क्या क्या किया अपनी लाइफ में? नहीं, वही तो, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है। तो फिल्म जल्दी भी बन जाएगी और बजट भी नहीं होगा कुछ। एक्चुअली मैं भी नर्स बन बन के बोर हो चुकी है, मैं भी कुछ और बनना चाहती हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्टिंग आती है आपको? हाँ जी जरूर। आपको कुछ मसाज की जरूरत है? मसाज बिना हाथ लगाए करनी पड़ेगी। बट उसमें कोई एक्टिंग नहीं था। ओ तो हाँ, हमें ऑडिशन देना है, हम एक्टिंग ऑडिशन दें। एक्टिंग करना है। मैं तो कहता हूँ ऑडिशन देने की बजाय तू जान दे दे। ऑडिशन देना है तुझे। इसको ना मैं कभी कभी हंटर की तरह भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे पता है तेरी अपनी नहीं ना, घोड़े की पूंछ निकाल के लाई ना। चलो हम हमारा गार्डन सीन करो। हाँ हाँ। ओहो, ये क्या है? ये मैं गार्डन की बेंच बनी हूँ, ये पेड़ है। वाओ, ये पेड़ बनी है। आई लव दिस पेड़। क्या करें? कम ऑन, हम आपसे शादी करें, हमारे छोटे छोटे पेड़ होंगे, पोस्ट पेड, प्री पेड। अरे लॉटरी। मेरी सीन खराब मत करो। तो तुम भी तो पेड़ बनी हो, पेड़ के साथ, पेड़ के ऊपर कभी कोई फिल्म बनती है? पागल, कोई और सीन करके बताओ। कॉलेज में गोवा वाला सीन करते थे हम, वो करके दिखाते हैं। वाह, ओके। ये क्या है? ये मैं बोट बनी हूँ और ये मछली बनी है। ये लो ना। सर नैया क्या बनी डूबने है वाली तू? है अभी। बोट बनी है? नैया डूबने वाली है। हाँ, बोट में छेद हो गया और मछली में खा जाऊंगा। ये क्या तरीका है? तरीका क्या है? क्या ये डंडा क्यों लेके आए हैं? बोट बनी, इतना बड़ा क्रूज, और बोल रही मैं बोट हूँ। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, मैं जाती हूँ। अब मैं आपका हाईवे पे इंतजार करूंगी। हाँ, मेरे बाय बाय बाय। मेरे हाथ में लाल रंग होगा। ओके बाय। अपने आपने मुझे अपने कहा। डॉक्टर साहब जाइए, काम हो रहा है इधर। जाइए डॉक्टर साहब। मैं आपको सम्मानित करता हूँ। चलिए दफा हो जाइए यहाँ से। अपने अपने पागल हो गया। रणदीप भाई, ऐश्वर्या, उमंग भाई, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। यस मैम, एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी मेरी शादी हुई है, सुना है ऐसे कि 4-5 साल बाद हस्बैंड थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। हस्बैंड बोरिंग हो जाते हैं? इज इट ट्रू ऐश? अभी तक तो नहीं लगा सर, पर सोच के डर लगता है, इसलिए मैं। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हुआ है। ये आप सवाल इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं? शादी होके 1 ही साल हुआ है। जस्ट एंजॉय, गॉड ब्लेस, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस। क्या तो हमारी वजह से पूछ रहे हैं? हमारे कभी कभी 3 साल बाद बंद हो जाते हैं ना। उनको लगा कि पता नहीं, ये शो में अभी अभी पूछ लो। पर करते क्या आपके हस्बैंड? आए हैं साथ में? हाउ योर हस्बैंड? ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। भाई साहब, आपने बताया नहीं, आप क्या 5 साल बाद भी आप इतना ही प्यार करेंगे बीवी को? हाँ बिल्कुल। इतने भरे पड़े हैं? नहीं, अच्छी बात है यार। सर, आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक होती है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उसके बाद सीधा घर ही आते हैं ना आप? घर पे ही। तो कुल मिला के आप इतना टाइम देते हैं। ठीक है यार, ऐसा मत, अभी इतना डराओ मत उनको। नहीं, वो दूसरों का सुन सुन करके घबरा रही है बस। जाइए यार, क्या बात है। घबराइएगा मत, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही विल कंटिन्यू। जी, और कोई मेरे दोस्त? हेलो मैम, हेलो सर, हेलो उमंग सर। मेरा क्वेश्चन उमंग सर के लिए है। एक्चुअली मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते हो। आई एम अ बैंकर एक्चुअली, एंड इन माई बैंक योर अकाउंट इज देयर। May I know how much balance?
नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। खुद तो देख ही लिया Not होगा। at all. No sir, ऐसा नहीं देखना है। चाहता हूँ मैरी कॉम ने कितना कमाया और सेट से आज तक उमंग भाई धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैमरा के पीछे ना होके कैमरा के आगे होते और स्क्रीन पे एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते। सोचा तो था, बचपन में भी वही सोच रहा था। ओके। बट यस, हाँ डायरेक्शन में आ गया हूँ, लेकिन कोई दूसरे डायरेक्टर मेरे को देख ले तो मैं भी आ जाऊंगा एक्टर। सर बस यही तो वो क्वेश्चन था। अकाउंट वाली बात बाद में बता देना मेरे को, लेकिन हाँ हाँ ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी जी मैम। मेरा क्वेश्चन रणदीप सर से है। रणदीप सर, हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं सर, एंड अभी आपने हाल ही में 9 सिक हॉर्सेस को और एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट भी किया है, जिसको आपने नाम दिया है कैंडी। एंड सर मैं भी एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ सर, एंड अभी हाल ही में सर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हमने शक्तिमान के बारे में भी सुना है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में सर? पहली व्यू तो ये है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड उसको ड्यूटी पे चोट लगी। वो किसने मारी कैसे मारी आई डोंट नो, पर जो हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ। मेरे डॉक्टर खम्बाटा, जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घोड़ों के वेटनरी डॉक्टर उनके वो ही गए थे वहाँ पे, और उनका एम था कि उसको ना ही सिर्फ उसको चलाया जाए, उसको दौड़ने को भी मिले। उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाई थी, पर वो बहुत ही तकलीफ में था एंड ही पास्ड अवे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर द वंस हियर टू लुक आफ्टर देम। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो ये देखो कि आप वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी करनी चाहिए कि उनको लगे कि उनमें भी जान होती है। उनसे प्यार करो, ये बड़े प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सेम टू यू। सर सेल्फी मोमेंट हम लोग करते हैं सर। कौन सर? आइए मैम। रंदीप जी आप। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।